स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे फिजिकल क्लासेस पे। आज मैं आप सभी को मैथ का चैप्टर 8 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, मैथ का हेड चैप्टर है। और ये चैप्टर आप अगर नहीं पढ़े तो मैथ का किसी भी चैप्टर को आप नहीं पढ़े, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस चैप्टर को चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर जैसे 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द इसका हुआ तिरी, देखिए एक शब्द इसका हुआ तिरी और दूसरा का शब्द इसका हुआ कोण और तीसरा का शब्द इसका हुआ मिति। तिरी का अर्थ होता है 3 और कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। तो त्रिकोणमिति का सीधा अर्थ निकल के आ गया 3 कोणों का माप। हम इस चैप्टर में 3 कोणों का माप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाया जाता है। इसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का यह इसका जो है समकोण त्रिभुज का एक अलग ही निशानी होता है कि ये सबसे पहले यहाँ का जो कोण है ये 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज जो है इस कोण को ही देखकर पहचाना जाता है कि ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम इस चैप्टर में जो है समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज में जो है इस वाला भुजा को हम P कहते हैं और इस वाला भुजा को H कहते हैं। इसका हुआ कि ये कर्ण हुआ और ये लंब, और इसको हम B से दर्शाते हैं। B से दर्शाते हैं क्योंकि आधार हुआ और आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। इसे हम B से दर्शाते हैं और इसे P से और इसे H से दर्शाते हैं। इसे हम हिंदी में आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, आधार। और इसे हम कर्ण कहते हैं। P का मतलब होता है लंब, इसे हम लंब कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं और इसे आधार कहते हैं। ये जो है हमेशा स्थिर होता है, ये हमेशा अपनी जगह पे ही रहता है, पर ये जो लंब और आधार है ये चेंज होते रहता है थीटा के माध्यम पे। अगर थीटा यहाँ पे रहेगा, जैसे A, B और C, अगर थीटा जो है C पे रहेगा तो लंब यहीं पे रहेगा और आधार यहीं पे। अगर जो यही थीटा यहाँ पे A पर आ जाएगा तो यहाँ पे लंब हो जाएगा और यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम बताते हैं आप सभी को, क्योंकि इसमें अच्छे से समझ में नहीं आए। देखिए अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो लंब जो है यहाँ पे हो जाएगा, क्या P यहाँ पे हो जाएगा, इसे हम B कहते हैं। और यहाँ पे जो H है ये स्थिर रहता है, ये हमेशा यहीं पे होता है। जैसे यहाँ पे A, B और C। देखिए जो थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा P होता है, लंब होता है, और थीटा के सामने वाला P होता है। और यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर जो होता है वो H होता है और जो बच जाता है वो हमेशा B होता है। तो ये आपको जब भी त्रिभुज बनाइएगा उसके बाद आप थीटा के माध्यम से, इस तो हमेशा यहीं पे रहेगा, पर P और B इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे A लिखेंगे, B, यहाँ से ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जो सीकी वाला होता है वो हो जाता है P यानी लंब, और 90 डिग्री है तो इसकी सीकी वाला हो जाएगा H यानी कर्ण, और यहाँ हो जाएगा लंब, और जो बच गया वो हो गया B यानी आधार। तो इसी माध्यम से जो है यहाँ पे सूत्र बनता है, तो वो सूत्र हम आप सभी को बता देते हैं। जैसे सूत्र बनता है साइन थीटा P/H। इसी ये जो P और H है, इसी समकोण त्रिभुज की वजह से ये सूत्र बनता है। साइन थीटा बराबर होता है P/H, जैसे कि लंब बटा आधार। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे P/H है तो P/H है, तो हम यही वाला इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है एक
cos थीटा बराबर होता है b बटा h। b का हिंदी होता है आधार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार, और h का हिंदी होता है कर्ण, तो कर्ण। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तीसरा होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है p बटा b। p क्या है? लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब है, और b आधार है, तो बटा आधार। ये 3 सूत्र है, और 3 एक और होता है, जैसे कोसेक और सेक और कॉट 3 होता है, तो हम फिर इसे इरेज करके वो भी लिख देते हैं। अगला होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है, जैसे कि हम साइन थीटा बराबर बटा h, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो उसमें था साइन थीटा बराबर p बटा h, तो इसमें उल्टा हो जाएगा h बटा p। h बटा p, जैसे साइन थीटा में था p बटा h, तो यहाँ पे हो जाएगा h बटा p, इसका उल्टा हो जाता है। अगला होता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर, जैसे कि यहाँ पे हम साइन थीटा का उल्टा इसका बताएं, वैसे ये हुआ कॉस थीटा का उल्टा, तो कॉस थीटा में था b बटा h, और इसका ये उल्टा है, तो यहाँ पे हो जाएगा h बटा b। फिर यहाँ पे होता है कॉस थीटा, ये tan थीटा का उल्टा हुआ, तो tan थीटा में था p बटा b, और यहाँ पे उसका उल्टा है, तो यहाँ पे हो जाएगा b बटा p। और इसका हम चाहे तो इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस चैप्टर का लेक्चर 2 आप चाहते हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।